मुसलमानों के मामलात के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आपके बहुत सारे एक्टिविटीज़ मैंने देखें, आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ के अंदर कामयाब नुमाइंदगी कर रहे हैं। और एक तो आप चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के बड़े करीबी लोगों में से, दोस्तों में से हैं आप। आज मैं आपको ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के पास मेरा ये काम करवा दें। आपने हमेशा कहा कि सलीम भाई, अगर कोई जिन्हें काम है, जो ज़रूरी काम है तो आप मुझे कहें, मैं करवा के दूंगा। आज मैं आपको अपील कर रहा हूँ कि आप रेवंत रेड्डी साहब के पास जाइए, रेवंत रेड्डी साहब को बोलिए कि एक ऑर्डर निकालें कि कब्रिस्तानों में फ्री तदफीन होगी तेलंगाना में, और अगर कोई पैसे लेगा वो क्राइम तस्वुर किया जाएगा। करीबी पुलिस स्टेशन में पैसे लेने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको जेल भेजा जाएगा। ये एक ऑर्डर आप निकाल दीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैं समझूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम। गरीब मरने के बाद, मैं बताना नहीं चाहता फ़हीम कुरैशी साहब, मैं एक सोशल वर्कर हूं। मेरे पास ऐसे भी फ़ोन आते हैं, सलीम अंकल कफन के लिए पैसे नहीं है, सलीम अंकल कब्रिस्तान की जगह के लिए पैसे नहीं है। रमज़ान में मैं राशन बांटते बैठा हूं, एक नौजवान आके मेरे कान में कहता है, पीछे गली के अंदर एक नौजवान की वालिदा का इंतकाल हो गया है, आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरे कान में बोल रहा है वो। मैंने कहा उसको बुलाओ, ये बांट ही रहा हूँ राशन में। वो आया, मेरे कान में कहने लगा, मैंने कहा कफन वगैरह का इंतज़ाम होना है तो वहाँ डबीरपुरे से मेरा नाम बोल के जाके वहाँ दुकान पे से कफन का सामान ले लो, मैं पे कर दूंगा थोड़ी देर के बाद। उसने कहा नहीं, कफन तो ला लिए, कोई कब्रिस्तान के पैसे होने का है। मैंने पूछा कितने, तो बोले 10,000 रुपये। मैंने उसको 10,000 रुपये जब ही दिया। मैंने कहा लो, लेके जाओ और फौरी अपनी माँ की तदफीन का इंतज़ाम करो। ये इतना बड़ा काम है, रेवंत रेड्डी साहब से आप करवाइए और एक ऑर्डर निकलवाइए, और सारे कब्रिस्तानों के ऊपर आप बोर्ड लगवाइए, फ्री तदफीन। अगर इस कब्रिस्तान में पैसे लिए जाते हैं उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा, क्रिमिनल केस। उस मुतवल्ली को जेल को भेजेंगे। कब्रिस्तान को साफ कराती हुकूमत, कोई मुतवल्ली साफ नहीं करता है, कोई टेक केयर साफ नहीं करता है। सारे कब्रिस्तान जागने की रात के वक्त एमएलए, कारपोरेटर, ये सारे निकल के गवर्नमेंट के बजट से, बल्दिया की तरफ से सारे कब्रिस्तानों की सफाई होती है, लाइट लगाई जाती है। ठीक, तो अब ये मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल वो भी गवर्नमेंट की तरफ से बनती है। तो फिर जो बैठा हुआ है कब्रिस्तान का मुतवल्ली, उसकी क्या हैसियत है? क्या उसके बाप का या उसके दादा का कब्रिस्तान है? अगर एज ए मुतवल्ली कुछ देना है उसको, तो वक्फ बोर्ड उसको तनख्वाह दे महीने को 5-10 हज़ार रुपये। अगर उसको कुछ देना है तो ये हर खबर के 2-2 गज को, यानी 4 गज 3 गज की ज़मीन बेचने के लिए 25,000 50,000 रुपये लेना, ये बिल्कुल बहुत गैर इस्लामी हरकत है। वक्फ की ज़मीन के अंदर खुर्द-बुर्द है। यही मेरी अपील जनाब फ़हीम कुरैशी साहब के लिए, मैं और हमारे तमाम व्यूअर्स जो देख रहे हैं, वो तमाम आपके लिए दुआ करेंगे। फ़हीम कुरैशी साहब और आपके रेवंत रेड्डी साहब के लिए भी दुआ करेंगे। मुसलमानों का ये काम आप जो है एक इबादत समझ के, एक नेक काम समझ के कर दीजिए। वो गरीब जो बेसहारा है, जो मर जाता है, उसके घर में सुकून से कम उसकी तदफीन हो। उसके घर वाले गली गली पैसे पूछते ना फिरें कि कब्रिस्तान की ज़मीन के पैसे चाहिए। एक मरतबा 5 बहनें, बड़ी बहन जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, उसके 3 छोटे बच्चे भी एक संतोष नगर में एक खातून के घर में रहती हैं, अपनी माँ के पास। अब ये सारी बहनें गरीब हैं
वो वालिद के इलाज के लिए मेरे पास आती हैं और उस्मानिया दवाखाने में उनके वालिद का इलाज चल रहा था। मैं जाता था, उनकी मदद करता था, उनके बाबा को देखता था। एक दिन वो लड़कियां मेरे पास आईं, आके मेरे घर के अंदर आके मेरी मिसेस को कहने लगी, आंटी हमारे बाबा का इंतकाल हो गया, अंकल ने बहुत मदद की, 6 महीने से टेक केयर कर रहे थे, अब आज इंतकाल हो गया। तो मैं अंदर था, फिर मैं निकल के आया और रोने लगी मुझसे, कहने मतलब क्या बेटा क्या है? तो बोले कफन का इंतज़ाम नहीं है और तदफीन का इंतज़ाम नहीं है। बरहाने शाह साहब के कब्रिस्तान में 15,000 रुपये मैंने दिए और कफन यहाँ डबीरपुरे से फ़ोन करके मैंने कहा इनको कफन दो बच्चियों को। ये बच्चियाँ खुद लेके गई कफन। उसके बाद एक दोस्त को मैंने कहा, यार भाई संतोष नगर के मशहूर चेन है भाई हमारे, उनको मैंने कहा ज़ियारत का इंतज़ाम कर दो। वो गए और घर के ऊपर खटका मार के सारा ज़ियारत का इंतज़ाम करे। मैं बता रहा हूँ कि मुसलमानों के ये हालात हैं। मुसलमान ये कसमा पुरसी में गुजार रहा है। कफन के पैसे नहीं होंगे तो कब्रिस्तान के पैसे कहां से देगा यार? प्लीज मिस्टर फ़हीम कुरैशी, ये काम आपको करना पड़ेगा। और एक ऐसा मुद्दा है ये, मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। ये वाकयात मुझे याद आते जाते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं, एक उम्मीद से आते हैं कि चलो सलीम साहब कहने चले जाएंगे, यार काम हो जाता। सलीम अंकल को बोलेंगे, उनको फ़ोन करेंगे, वो कहीं से भी करा देंगे या कर देंगे। अल्लाह करा देता है। मैं तो एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ।